सिंह। शेर सिंह। लोहा सिंह। बोलिए। इस वक्त सरदार जी का आने का वक्त हो गया है। जी हाँ। और पुलिस पीछे लगी है। और खाड़ी के अंदर खड़े हो जाओ, तैनात हो जाओ। ठीक है। गुर्राई के आए शेर, गुर्राई के आए शेर, तो आंखें निकालो, सीना जमी का फाड़ कर पानी निकाल। वाह रे जमींदार तूफान सिंह हरामजादे वाह। अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया। तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। अबे तूफान, माई कसम खाई के कहत बाटे बे, अगर सारे हम अपने ये हमने रफेलों के गोलियां से अगर तोरे हवेलिया के बेटिया 2 फीट ऊपर न उठाई दी है ना, तो हमारा नाम डाकू दिलावर सिंह नहीं, डाकू दिलावर सिंह नहीं, डाकू दिलावर सिंह नहीं। जय भवानी की। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। शेर सिंह। सरदार जी देखिए, एक हमारा पुराना दुश्मन है। वो कौन सा दुश्मन है? जमींदार तूफान सिंह। चलो सरदार जी। इस वक्त आज हम लोगों की तैयारी तूफान सिंह के यहाँ होनी चाहिए। ठीक है। और रास्ते में हर समय चौकन्ना होना चाहिए। हो सकता है कि हमारे पीछे पुलिस भी लगी हो, इसलिए हमें होशियारी से चलना है। ठीक है, चलो। जय माँ भवानी की। अभी मजा नहीं आता दूर रह के जीने में। अभी मजा नहीं आता दूर रह के जीने में। या नबी बुला लेना मुझको। या मालिक, या परमात्मा, अरे मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, न जाने किसकी नजर मेरे परिवार पे लग गई कि मेरा इतना हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, और मैं ही खुद इतनी बड़ी पापी हूँ कि अपने इसी हाथों से अपने परिवार को नाश कर दी। कि मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के हालात में जिंदगी है। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के मोहाली में जिंदगी है। ओ मेरी दुनिया, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के मोहाली में जिंदगी है। मेरी दुनिया किसी
नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं क्या करूं। ये सामने गंगा माँ दिख रही हैं। गंगा माँ, अरे कम से कम आप तो मुझे अपने गोद में स्थान दे दो माँ। मैं दर दर की ठोकरें खा खा के दम उब चुकी हूँ मैया। माँ, माँ, मैं आपके गोद में सोने के लिए आ रही हूँ माँ। मुझे अपने गोद में सुला लो माँ, सुला लो गंगा माँ। आ रही हूँ माँ। रुकिए रुकिए, अरे देवी रुक जाइए, रुकिए रुकिए। रुकिए रुकिए, अरे देवी रुक जाइए, रुकिए रुकिए। अरे देवी रुक जाइए, इस तरह अपनी क्यों जान तू दे रही, कौन सी है मुसीबत अब सर पे पड़ी, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। अरे देवी जी, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी है जो कि तुम इस दरिया में डूबकर अपना जान दे देना चाहती हो? बाबूजी, मैं क्या बताऊं बाबूजी, मुझसे तो ना कुछ कहा जाता है ना कुछ सुना जाता है। मैं खाली इस दरिया में कूद के अपना जान देना ही उचित समझती हूँ बाबूजी। मैं अपने इस जिंदगी से उब चुकी हूँ। लेकिन देवी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारे घर परिवार में कोई नहीं है जो कि तुम अपनी जान दे देना चाहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम रहने वाली कहाँ की हो? मैं छोटा सा गांव प्रीतम नगर की रहने वाली हूँ। तुम प्रीतम नगर की रहने वाली हो? हाँ बाबूजी। और तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम रोहड़ी है। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? हमारे स्वामी जी हैं जिनका नाम महेश है। और परिवार में कोई है या नहीं? एक देवर है जो कि दोनों आंखों का अंधा है और उसका नाम मुकेश है। तो ये बताओ देवी जी कि ये तुम्हारे परिवार वाले क्या तुम्हें ठुकरा कर भगाए हैं या बात क्या है? बाबूजी, प्रीतम नगर के ही गांव के एक तूफान सिंह नाम करके ठाकुर था। अरे वो अपने प्रेम जाल में, झूठे प्रेम जाल में मुझे फंसा के और मुझे अपने जाल में फंसाया और मुझसे ही मेरे पति को कह के परदेश भिजवा दिया। और जो एक देवर था उसको मैं उसी के कहने पे अपने इन हाथों से घर से मार के निकाल दी। खाली एक छोटी सी लालच के लिए वो मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इस महलों की राजरानी बना दूंगा, पूरे चीज में तुम राज करोगी। मैं इसी लालच में आके अपने पति को परदेश भेज दी और जो मेरा देवर था उसको घर से मार के निकाल दी। उसके बाद वो कहा कि देखो रोहड़ी, अरे अब हम तुम तो एक हो गए हैं। अरे ये धन दौलत चाहे मेरे नाम रहे चाहे तुम्हारे नाम रहे, इसमें क्या है? उसके उल्टी सीधी बहकाए में मैं आके उसके नाम अपनी पूरी जमीन जायदाद घर सब लिख दी और जब उसके नाम कर दी बाबूजी, वो मुझे मार के अपने घर से निकाल दिया। इसीलिए मैं अपने जिंदगी से ऊब के मुझे सामने गंगा माँ दिखी, उन्हीं गंगा माँ में मैं कूद के अपना जान देना चाह रही हूँ। वाह देवी जी वाह, बहुत अच्छा किया। अपने घर वालों पर इतना सितम ढाने के बाद तुम इस दरिया में कूद कर अपना जान दे दोगी।
तो क्या तेरा गुनाह माफ हो जाएगा? ना, कभी नहीं। लेकिन एक बात ये बताओ कि क्या तुम्हारा पति तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे पहचान सकती हो? अरे बाबूजी, अपने पति के साथ साथ फेरे निभाई हो, हमेशा उनके साथ हो, तो क्या उनका पति उसके सामने आएगा तो क्या नहीं पहचान पाएगी? मैं अपने पति जी को पहचान लूंगी। रोहिणी, अरे नजर उठा कर देख, मैं तेरा वही पति महेश कुमार हूं। हरामजादी, तूने हमारे हंसते खेलते परिवार को मेरे नर्क बना दिया। मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल मेरे भाई को तूने घर से बेघर कर दिया। वो अंधा नाचर न जाने कहां दर बदर की ठोकर खा रहा है, न जाने इस दुनिया में जिंदा है या नहीं है। तेरे ही कारण आज हमारा जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर हो गया। हरामजादी, मन तो चाहता है कि तुझे गोली मार दूं। स्वामी, मेरी गलती माफ कर दीजिए स्वामी, मुझे गोली ना मारिए स्वामी। रोहिणी, तुझे माफ करने के दो ही रास्ते हैं। मेरी दो शर्त मान लेगी तो ये समझ ले कि तेरी जिंदगी बच जाएगी, अन्यथा इसी जगह तुझे गोली मार दूंगा। कौन सी शर्त है स्वामी? अरे आपकी शर्त मैं जरूर मानूंगी। कौन सी शर्त है? रोहिणी, पहली शर्त यह है कि मेरा मुन्ना मुकेश इस दुनिया में किसी भी कोने में हो तो उसे ढूंढ कर मेरे पास लाना होगा। लाएगी? हाँ, लाएगी? हमारा मुन्ना कहीं भी होगा स्वामी, मैं किसी भी हद तक उतर जाऊंगी, लेकिन अपने मुन्ने को ढूंढ के आपके पास जरूर लाऊंगी स्वामी। लेकिन मेरी दूसरी शर्त क्या है? वह हरामजादा जमींदार तूफान सिंह जो है ना, जिसके प्यार के बहकावे में आकर तूने अपने हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी है। सबसे पहले मेरे मुन्ने को ढूंढने के बाद उस हरामजादे को तुझे अपने हाथों से गोली मारनी होगी। ठीक है, अरे वो दरिंदा मिल जाए स्वामी जी, अरे मेरे हाथों से उस दरिंदे के सीने में गोली चलाओगी। रोहिणी, तो आज ये तेरा पति तुझे दो बच्चों के साथ बांध रहा है। अगर ये वचन का पालन किया तो ये समझ ले कि तेरा पति तेरी गलती को माफ किया, नहीं तो ये समझ ले कि इस दुनिया से तुझे आजाद कर देगा। ले, जय मां भवानी की। या ठाकुर तूफान सिंह, अरे कमीने, तू किसी भी बिल में घुसा होगा। ये रोहड़ी कसम खाती है कुत्ते कि तुझे ढूंढ के तेरे सीने में गोली न मारी तो मेरा नाम रोहड़ी नहीं। कामनी, क्या बात है? अरे कितना दूर है भाई, चलते चलते तो पाँव दुखने लगा। लेकिन क्या बताऊं, अभी यहाँ से मेरा मन बदल गया। अब मैं अपने सहेली घर नहीं जाऊंगी। तो कहाँ चलोगी, जरा हमको भी तो बतलाओ। मेरा विचार है कि रास्ते में भोलेनाथ की मंदिर पड़ती है और मेला भी लगता है, चलकर मेला देखती हूँ। इन्हीं भोलेनाथ का मेला लगा हुआ है, मेला देखने चलोगी? जी हाँ। ऐसा कर, चलो फिर मैं भी चलता हूँ, साथ में लिवा चलो। बाबूजी पूछेंगे तो बता दूंगी सहेली घर गई थी। अब तुम जानो भाई, जहाँ लिवा के चलूंगी वहाँ भी मैं चलूंगा। चलो ठीक है। अरे कामनी, अरे कुछ कहते चले तो कि रास्ता भी थोड़ा कट जाए। क्या आपका कुछ विचार कह रहा है बोलने का? वही तो सोच रहा हूँ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे माने में समाया है, काहे को दुनिया बना
काहे को दुनिया बनाई है, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाया तूने माटी का पुतला, ये बनाया तूने जीवन का दुखड़ा। काहे बनाया तूने माटी का पुतला, काहे बनाया तूने जीवन का दुखड़ा। छुप छुप तमाशा देखे छुप छुप तमाशा देखे बाहरे ये दुनिया ये सारी है, काहे को दुनिया बनाई है। रमचलवा बाबू आसन लगा हमसे बैठ के भाव भजन करी। भाव भजन के एक बाद जो आएंगे देखेंगे कौन कौन आते हैं किस रास्ते से, और सबको अपनी ही तरफ बुलाना। आइए बाबा, यहीं पे हम दिन बैठेंगे। अरे सारा जग अंधा है, सारा जग अंधा के का समझाओ राम, सारा जग सारा जगह अंधा हो, सारा जगह अंधा के का समझाओ राम, सारा जगह। ये का दुई होते नाई समझाई ते, का दुई ये का दुई होते नाई समझाई ते, सब ही भूलान बातो, सब ही भूलान बातो, कटवई क्या धांधा के का समझाओ राम, सारा जगह। हाँ रमचलवा, हम लोग बैठते हैं सीताराम 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 सीताराम। अरे कामनी, क्या बात है? क्या मेले में पहुंच गए हैं क्या हम? मेले में तो आ गए हैं, बहुत भीड़ भी हो गई है, लेकिन मंदिर के पास बाबा जी बैठे हुए हैं और भाव भजन कर रहे हैं, चलकर आशीर्वाद लिया जाए। अरे कामनी, यहाँ का ऋषि मुनि ज्ञानी बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी रहते हैं, ऐसा करो जब आई हो तो हाथ दिखा लो, तो फिर आगे चलेंगे। ठीक ठीक है स्वामी। सीताराम। खुश रहो बच्ची, खुश रहो तुम्हारा कल्याण हो बच्ची। अरे कहाँ चली गई? बैठ जाओ क्या? बैठ जाइए। बाबा जी। हाँ बच्चा। बाबा जी। हाँ बच्चा। मेरा हाथ देकर मेरे भविष्य के बारे में बताइए ना बाबा जी। ठीक है बच्चा, ठीक है। वैसे बच्चा बहुत दिनों से कष्ट सहती चली आ रही हो, तुम्हें बहुत कष्ट है। क्या तुम्हारा पति आँख का अंधा है? हाँ बाबा जी। चलो कोई बात नहीं बेटी, ये तुम्हारे पति की आँख ठीक हो सकती है बच्ची। क्या बाबा जी? हाँ, तुम्हारे पति की आँख ठीक हो सकती है। ठीक हो सकती है बाबा जी? थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा बच्चा। कैसे कष्ट बाबा जी? कष्ट करना यह पड़ेगा कि सामने सारजू जी दिखाई दे रही हैं। एक कमंडल जल अगर वहां से लेकर के आता है मेरे पास, तो मैं जब जो है कि भोलेनाथ की प्रार्थना करके उनकी आंखों में वो जल लगा करके उनका मुंह धो दूंगा, तो उनकी आंखें वापस आ जाएगी बच्चा। बाबा जी,
मेरे पति की आंख से कुछ दिखाई नहीं देता, अगर आप मुझे आदेश दीजिए मैं जाके ला सकती हूँ बाबा जी। नहीं बच्चा, नहीं 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 नहीं, उसको खुद जो है कि अपने पाँव से जाना होगा और गंगा जल लेकर के आना होगा बच्चा। ठीक है बाबा जी। क्या बात है कामनी? स्वामी जी। क्या बात है कामनी? बाबा जी क्या कह रहे हैं? बाबा जी बोल रहे हैं कि सामने सरजू नदी दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, आप जाकर एक कमंडल पानी लाएंगे तो बाबा जी पूजा पाठ करेंगे, आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। अरे कामनी, सरजू नदी तो काफी दूरी है, मैं अकेले कैसे जाऊंगा वहां पर? चलो कोई बात नहीं है भाई, आंख की बात है, साधु महात्मा लोग हैं, हो सकता है मेरी आंख भी ठीक हो जाए। क्यों कामनी? हाँ स्वामी, लेकिन बाबा जी मेरे पास तो कमंडल नहीं है। कमंडल नहीं है बच्चा, तो मैं कमंडल दे रहा हूँ। हाँ बच्चा, ठीक है, ये लो बेटा। कामनी। स्वामी लीजिए कमंडल, जाकर पानी लाइए। कामनी देखो, छोड़कर कहीं जाना नहीं मुझे, मैं बहुत जल्द आऊंगा, जल लेकर आ। ठीक है स्वामी। शारदा भवानी हे मां मोरी विनती सुनो महारानी, वरदानी मैया शारदा भवानी, सुनो महारानी वरदानी मैया शारदा भवानी। शारदा भवानी सुनो महारानी वरदानी मैया शारदा भवानी। खिलवा, उसका पति चला गया। अब हम लोग उठते हैं आसन छोड़ करके। हाँ ठीक है बाबा। खिलवा, बाबा अब हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक है बाबा। क्योंकि हम बाबा तो है ही नहीं है। अरे बाबा। अब हम इस लड़की को लेकर के अपनी हवेली में चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, ये पकड़ बैरागी। ए लड़की, अरे मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं, सिर्फ बाबा का रूप बनाया हूँ तुझे पाने के लिए। तुम जैसी लड़कियों को हम ले चलते अपनी हवेली पे और उनके साथ रंगरलियां मनाते हैं। अब हाँ, ले चलो, ले चलते हैं। चलो। चल मेरे साथ मेरी हवेली पे चल।